आज चैप्टर 5 एयर ब्रेक के बात करेंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एयर ब्रेक से ही रेलगाड़ियां चला करती है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर। ऑक्सिलरी रिजर्वर का जो कैपेसिटी होता है एयर रिजर्वर का, कोच में आईसेफ कोच की बात हो रही है दोस्तों, तो वो होता है 200 लीटर का। कितना होता है? 200 लीटर का। और जब यही एलएचबी में पूछेगा तो वो होता है 125 लीटर का, और टॉयलेट पर्पज़ के लिए 75 लीटर का। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ट्विन पाइप सिस्टम, द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग द ब्रेक। ट्विन पाइप सिस्टम में ब्रेक रिलीज होने में कितना समय लगता है? तो 27 सेकेंड समय लगता है दोस्तों। इसके बाद देखिए पूछ रहा है कि ए डायमेंशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन नॉन एसी कोच, जो जनरल डब्बा होता है दोस्तों, उसका ए डायमेंशन पूछ रहा है। जो नॉन एसी कोचेज का होता है 16 + 2 - 0 mm होता है, जबकि एसी कोचेज के लिए डायमेंशन पूछेगा तो होगा 22 + 2 - 0 mm दोस्तों। तो इस तरह से ये फिक्स डेटा है दोस्तों, ये याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन है ई डायमेंशन। ई डायमेंशन देखिए, ई डायमेंशन होता है 375 ± 25 mm। ई डायमेंशन ये कोचिंग स्टॉक की बात हो रही है दोस्तों, जबकि फ्रेट में जाएगा तो 555 ± 20 mm होगा। मतलब गुड्स ट्रेन मालगाड़ी का जो ई डायमेंशन होगा 555 ± 20 mm होगा। ठीक है। तो याद रखिए ये कोचिंग का आईसीएफ का है, तो आईसीएफ का ई डायमेंशन होता है 375 ± 25 mm। इन पैसेंजर ट्रेन डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप। देखिए ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप का डायमीटर कितना होता है? 25 mm का होता है। ब्रेक पाइप हो फीड पाइप हो, उसका डायमीटर होता है 25 mm। और ब्रेक पाइप होता है हरा कलर का, ब्रेक पाइप होता है हरा कलर का, और फीड पाइप होता है वाइट कलर का। याद रखिएगा ये कलर किया जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन ब्रेक पाइप है कौन फीड पाइप है। ठीक है। इसके बाद देखिए इन पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप। ये आईसीएफ कोच की बात हो रहा है दोस्तों, जहाँ डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप पूछा जा रहा है। ब्रांच पाइप होता है 20 mm का, ब्रांच पाइप होता है, याद रखिए 20 से ब्रांच 20 से 20 mm। ठीक है। तो ब्रांच पाइप 20 mm का, और जो मेन ब्रेक पाइप और फीड पाइप है वो होता है 25 mm का। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी एंगल कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल इन ट्विन पाइप सिस्टम। तो मान लीजिए ये कोच है दोस्तों, कोच में फीड पाइप ब्रेक पाइप 2 गो रहता है दोस्तों। तो हर एक कोच के लास्ट में एंगल कॉक रहता है, यहाँ पर एंगल कॉक। ठीक है। तो 4 गो एंगल कॉक हो गया यहाँ पर दोस्तों। इस तरह से 4 गो होगा इसका आंसर। ठीक है। तो कोच में 4 एंगल कॉक। ठीक है। इसके बाद देखिए पूछ रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप अटैच टू पीव। तो ब्रांच पाइप जैसे ही पूछता है, ब्रांच पाइप जैसे ही पूछता है सीधा सीधी 20 mm मारिए। ब्रांच पाइप अगर आईसीएफ का पूछता है तो होता है 20 mm का ब्रांच पाइप डायमीटर होता है। पीव का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व। याद रखिए। इसके बाद देखिए पूछ रहा है व्हाट इज डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन पीव एंड पिज्ड। तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस। ठीक है। दोनों के बीच का जो पाइप होगा वो 10 mm का होगा। याद रखिए दोनों के बीच का जो पाइप होगा वो कितना होगा? 10 mm का। इसके बाद देखिए ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होता है? ब्रेक पाइप प्रेशर होता है 5 kg। अगर ये एक्यूरेट डाटा है, 5 kg होता है ब्रेक पाइप का, फीड पाइप का होता है 6 kg प्रेशर। ठीक है। इसके बाद बात करें कि फुल सर्विस एप्लीकेशन। देखिए फुल सर्विस एप्लीकेशन है जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो ट्रेन में ब्रेकिंग लगता है दोस्तों, वो 4 तरह के सिस्टम बनाया गया दोस्तों। मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन और इमरजेंसी एप्लीकेशन। तो इसमें पूछ रहा है फुल सर्विस एप्लीकेशन, यानी ब्रेक पाइप का प्रेशर घटता है 1.5 kg तो होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन। एक होता है मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, मिनिमम होता है 0.5 से 8, 0.5 से 0.8। ठीक है। याद रखिए 0.5 से 0.8 kg/cm² अगर ब्रेक पाइप का घटता है तो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन होगा। फिर सर्विस एप्लीकेशन के लिए 0.8 से 1 तक होता है 1 kg/cm²। अगर ब्रेक पाइप का प्रेशर घटता है तो हो जाएगा ये मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन। फिर फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए 1 से 1.5 kg, 1 से 1.5 kg, 1 से 1.5 kg अगर ब्रेक पाइप का प्रेशर घटता है तो वो हो जाएगा फुल सर्विस एप्लीकेशन। और 1 से ज़्यादा 1.5 kg/cm² से ज़्यादा अगर घटता है, 1.5 से लेकर 3.8 kg तक घटता है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इमरजेंसी एप्लीकेशन। ठीक है। तो इस तरह से 4 गो सर्विस में बांटा गया है जिस तरह से ब्रेक लगता है। फिर देखिए इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज मेल ट्रेन। तो इन रूट में जब गाड़ियां चलती है तो उसका जो ब्रेक पावर जो परसेंटेज होता है 95% होता है। कितना होता है? 95%। याद रखिए। द फुल फॉर्म ऑफ बीपी का मतलब ब्रेक पाइप और एफपी का मतलब फीड पाइप। ठीक है।
BP का मतलब हो गया ब्रेक पाइप और FP का मतलब फीड पाइप। अब देखिए इन ट्विन पाइप सिस्टम AR ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर कितना होता है 6 kg। कितना होता है ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है 6 kg, याद रखिए। इसके बाद देखिए फुल फॉर्म ऑफ BC का मतलब होता है ब्रेक सिलेंडर, कुछ और मत समझिए, ब्रेक सिलेंडर, BC का मतलब ब्रेक सिलेंडर। इसके बाद एट ओरिजिन स्टेशन जहां से गाड़ियां खुलती है, ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन, अगर इन रूट में पूछा था तो 95% होना चाहिए मेल एक्सप्रेस ट्रेन का, और जहां से गाड़ियां खुलती है वहां पर ब्रेक पावर परसेंटेज होता है 100%। कितना होता है 100%, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, पूरा याद कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ठीक है। कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू, कट ऑफ एंगल कॉक कहाँ रहता है, ब्रेक पाइप फीड पाइप में, जो आपको बताए थे ब्रेक पाइप फीड पाइप में लगा रहता है, ठीक है। तो ये कोच में 4 गो कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, ठीक है। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन, देखिए ये एवरेज दिया है पिस्टन स्ट्रोक, जो हमारा ICF जो कोच है, ICF कोच है वो 60 प्लस माइनस 10 mm है, ये एवरेज है। अगर मैक्सिमम पूछता है तो 95 होगा, ठीक है, 95 mm होगा। और ऐसे 32 mm होता है, कितना होता है 32 mm, क्या होता है 32 mm, याद रखिए 32 mm, ठीक है, मिनिमम में 32 mm। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, अब देखिए BMBC जिसको बोलते हैं BMBC, एक बोगी में 2 BMBC लगता है, एक कोच में 4 BMBC लगता है, ठीक है। तो BMBC का डायमीटर होता है 203 mm, दिया है 202 mm, कोई दिक्कत नहीं, 203 mm होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया ICF का 203 mm होता है, LHB का 255 mm होता है, LHB का 255 mm होता है। जबकि गुड्स जो मालगाड़ी होती है दोस्तों, मालगाड़ी का जो ब्रेक सिलेंडर होता है वो 355 mm होता है, कितना होता है 355 mm, याद रखिए, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद देखिए A डायमेंशन सिलेक्ट एडजस्टर फॉर हाई स्पीड कोच, एक्चुअली हाई स्पीड कोच ये जो भी होगा 22 + 2 - 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया 20 + 2 - 0, तो इसी को मार्क आइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है। इसका सही आंसर क्या होगा 20 + 2 - 0 mm, इसे होना चाहिए 22 + 2 - 0 mm, ठीक है। इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम, पुराना सिस्टम में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर 2 लगा होता था, जो पुराना सिस्टम था उसमें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर 2 लगा था। साइज ऑफ रिड्यूस सॉकेट ऑफ कंट्रोल रिजर्वर का जो साइज होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है रिड्यूस सॉकेट ऑफ कंट्रोल रिजर्वर, रिड्यूस सॉकेट जो होगा वो 25 × 32, ठीक है। इसके बाद ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम कितना होता है, ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम 355 होना चाहिए, पता नहीं क्या दे दिया ये, ठीक है, अभी याद कर लीजिए इसको, फिलहाल ये गलत दिया है, 355 mm होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए पिस्टन स्ट्रोक ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम व्हेन ब्रेक ब्लॉक आर टचिंग टू व्हील, तो कितना होता है, ब्रेक ब्लॉक जब चक्का के साथ सटता है तो उस समय पिस्टन स्ट्रोक होता है 50 से 70, यानी 60 ± 10 mm, जो बताए थे उन्होंने एवरेज की बात हो रहा है। अगर मैक्सिमम पूछा तो 95 मारिए और मिनिमम 32 mm होता है, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन 0.2 kg/cm² पर मिनट, ठीक है। जब हम एयर ब्रेक का इसका टेस्ट करते हैं, फीड पाइप एंड ब्रेक पाइप का, जब हम कोच में इसका टेस्टिंग करते हैं, सिंगल कार टेस्ट करते हैं, तो उस समय जो होता है 1 मिनट में 0.2 kg/cm² से ज़्यादा लीकेज नहीं रहना चाहिए। अगर लीकेज है तो फिर से पूरा थ्रू आउट एयर पाइप को चेक किया जाता है दोस्तों, सॉफ्ट सोल्यूशन लेके उसको चेक करते हैं कहाँ लीकेज है उसका, ठीक है। इन इमरजेंसी एप्लीकेशन ब्रेक सिलेंडर प्रेशर राइजेज फ्रॉम 0 to 3.6 kg/cm², तो कितना होता है, ये होता है 15 से 20 सेकंड, तो रिलीजिंग टाइम जो होता है 15 से 20 सेकंड, वही दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन, इनसेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, देखिए 2 तरह के टेस्ट होता है, एक इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है, एक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, ठीक। शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन तो 60 सेकंड, कितना होगा 60 सेकंड, होता क्या है पॉइंट इनसेंसिटिविटी टेस्ट का था 0.3 kg/cm², 0.3 kg/cm², अगर 60 सेकेंड में अगर गिरता है और ब्रेक नहीं लगता है तो उसको बोलते हैं इनसेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है।
तो ब्रेक पाइप का प्रेशर 0.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड में अगर गिरता है और ब्रेक नहीं लगता है तो उसको बोलते हैं इनसेंसिटिविटी। अगर सेंसिटिविटी पूछता है तो 0.6 kg, सेंसिटिविटी टेस्ट का था 0.6 kg/cm²। अगर ब्रेक पाइप का प्रेशर गिरता है 6 सेकेंड में तो वो होता है सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों समझिए, दोनों में अंतर। इनसेंसिटिव मतलब 0.3 kg/cm² 60 सेकेंड में गिरता है, ब्रेक नहीं लगता है। और सेंसिटिव में क्या होता है 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड में गिरता है और ब्रेक लग जाता है, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। ब्रेक लग गया मतलब सेंसिटिव है, ब्रेक नहीं लगा मतलब इनसेंसिटिव है। क्लियर। इसके बाद देखिए ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन, रिलीज टाइम ऑफ मेल एक्सप्रेस कितना, रिलीज टाइम सीधा सीधे 15 से 20 सेकेंड होता है। ठीक है, सिंपल। चेक भाल्व विथ चॉक अलाउज एयर फ्रॉम, जो चॉक करता, जो चेक भाल्व होता है जो फीड पाइप से जाता है सीधे ऑक्सिलरी रिजर्वर में दोस्तों, तो वहाँ के बीच में लगा रहता है आइसोलेटिंग कॉक भी रहता है, उसके बाद चॉक भी रहता है, वहाँ पर डट कलेक्टर भी रहता है। ठीक है, तो पहले रहता है आइसोलेटिंग कॉक, उसके बाद डट कलेक्टर, उसके बाद चॉक रहता है। वही चॉक की बात बोल रहा है, चेक भाल्व की बात बोल रहा है। तो वो फीड पाइप से ऑक्सिलरी रिजर्वर में जाता है, फीड पाइप से ऑक्सिलरी रिजर्वर में जाता है। ठीक है, ये एनआरबी होता, नॉन रिटर्न होता, कि अगर फीड पाइप से प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वर में चला गया, ऑक्सिलरी रिजर्वर में चला गया तो ऑक्सिलरी रिजर्वर से वापस फीड पाइप में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर लगा रहता चेक भाल्व, चॉक कर देता। ठीक है, याद रखिए। फीड पाइप डायमीटर, राजधानी, सीधा सीधी फीड पाइप हो, ब्रेक पाइप हो, सबका कितना होता है 25 mm का। ठीक है, क्लियर। 25 mm का आईसीएफ कोच में फीड पाइप, ब्रेक पाइप कितना था 25 mm का। ब्रांच पाइप पूछेगा तो 20 mm का, और पीज्ड और पीव के बीच पूछता तो 10 mm का। क्लियर है। व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRV भाल्व, क्विक रिटर्न भाल्व, QRV का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है क्विक रिटर्न भाल्व। तो प्रेशर किसका घटता है, तो CR का प्रेशर घटता है। ठीक है, कंट्रोल रिजर्वर का। कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी LHB में होता है 6 लीटर का, बागन में होता है 6 लीटर का, जबकि ICF में होता है 9 लीटर का। याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए इसको याद करके रखिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन कोचिंग ट्रेन। तो कंट्रोल रिजर्वर में जाता है कितना, कंट्रोल रिजर्वर में कितना होता है 5 kg प्रेशर। कंट्रोल रिजर्वर में होता है 5 kg प्रेशर, ये दे दिया 6 kg प्रेशर। ठीक है, वहाँ पर रहता है 5 kg प्रेशर, यहाँ तो कुछ सही से दिया नहीं है। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद इन कोचिंग ट्रेन्स ऑक्सिलरी रिजर्वर जो होता है उसमें होता है 6 kg प्रेशर, ऑक्सिलरी रिजर्वर में होता है 6 kg प्रेशर, और कंट्रोल रिजर्वर में 5 kg प्रेशर होता है। ठीक है, क्योंकि जाता है कहाँ से, उसका कनेक्शन रहता है ब्रेक पाइप से, ब्रेक पाइप से जाता है DB में, और वहीं पर लगा रहता है कंट्रोल रिजर्वर। तो कंट्रोल रिजर्वर में कितना kg होता है 5 kg प्रेशर, और ऑक्सिलरी रिजर्वर में 6 kg प्रेशर। याद रखिए। इसके बाद देखिए ब्रेक पाइप थ्रू आउट लेंथ ट्रेन इज चार्ज विथ कंप्रेस एयर एट। ब्रेक पाइप है तो 5 kg होगा, फीड पाइप है तो 6 kg होगा। वही बोला फीड पाइप थ्रू आउट द लेंथ ट्रेन चार्ज विथ कंप्रेस एयर ऑफ 6 kg। याद रखिए, ब्रेक पाइप में 5 kg का प्रेशर रहता है, फीड पाइप में 6 kg का प्रेशर रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम। देखिए आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन, जब ब्रेक लग जाएगा तो कंट्रोल रिजर्वर डिस्कनेक्ट फ्रॉम ब्रेक पाइप। क्या होता है, पाइप से कनेक्शन इसका टूट जाता है, ब्रेक पाइप से। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद का क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन ऑक्सिलरी रिजर्वर इज हाउएवर कंटिन्यूसली चार्ज फ्रॉम फीड पाइप। यह 6 kg से ऑक्सिलरी रिजर्वर में हमेशा प्रेशर आते रहता है। हाँ, ऑक्सिलरी रिजर्वर से फीड पाइप में नहीं जाता, क्योंकि बीच में चौक लगा रहता है, चेक भाल्व लगा रहता है। ठीक है, तो फीड ऑक्सिलरी रिजर्वर में 6 kg का प्रेशर रहेगा, कंट्रोल रिजर्वर में 5 kg का प्रेशर रहेगा। और कैपेसिटी की बात जहाँ बोलते हैं, उस कैपेसिटी में जो LHB का होगा और जो बागन का होगा वो 6 लीटर का कैपेसिटी रहता है, जबकि 9 लीटर का कैपेसिटी रहता है ICF के। जो ICF कोच होते हैं उसका कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी 9 लीटर होता है। ठीक है, इसके बाद रिडक्शन इन ब्रेक पाइप प्रेशर मिनिमम एप्लीकेशन। देखिए ये 4 को एप्लीकेशन बताए थे, तो मिनिमम एप्लीकेशन होगा 0.5 से 0.8 kg/cm² ब्रेक पाइप का प्रेशर घटेगा तो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन होगा, मिनिमम ब्रेक जो अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, रिडक्शन ब्रेक पाइप प्रेशर सर्विस एप्लीकेशन, सर्विस एप्लीकेशन में कितना होता है 0.8 से 1 kg/cm² ब्रेक पाइप का प्रेशर घटता है।
फिर बोल रहा है डिडक्शन इन ब्रेक पाइप प्रेशर फुल सर्विस एप्लीकेशन में 1 से 1.5 kg पर cm² घटका। इसके बाद फिर इमरजेंसी में कितना घटेगा, 1.5 से 3.8 kg पर cm² घटेगा। तो 4 गो सर्विस एप्लीकेशन है, वो याद कर लीजिए। इसी चारों में से एक कोई ना कोई क्वेश्चन घुरा फिरा के पूछते रहता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं, आफ्टर ब्रेक रिलीज आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द ऑक्सिलरी रिजर्वर बाय। क्या बोल रहा है, आफ्टर ब्रेक रिलीज कर दिया गया है, आइसोलेट ब्रेक सिलेंडर को आइसोलेट कर दिया गया फ्रॉम द ऑक्सिलरी रिजर्वर। किसके द्वारा किया जाता है, ये डीबी करता है। टोटल काम डीबी बोलता है, डीबी को हार्ट ऑफ ट्रेन बोला जाता है। डीबी को क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व। डीबी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व, और उसको बोलता है हार्ट ऑफ ट्रेन, यानी दिल है। ट्रेन का दिल क्या है, डीबी। डीबी ही सारा काम करता है, ब्रेक लगाने का हो या छुड़ाने का हो, ठीक है। इसके बाद बात करें, देखिए द कलर ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन। अब देखिए ब्रेक पाइप का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और फीड पाइप का कलर वाइट कलर का होता है। तो ब्रेक पाइप हरा कलर का होता है और फीड पाइप उजला कलर का होता है। उसके बाद उसी टाइप से एंगल कॉक उसमें जिस तरह से लगा है, मान लीजिए ब्रेक पाइप में एंगल कॉक है तो वो ग्रीन कलर का होगा। अगर फीड पाइप में एंगल कॉक लगा है तो देखिए एंगल कॉक फिटेड ऑन द फीड पाइप, ये हो जाएगा व्हाइट कलर का। सीधा सीधी बात यही है, यहीं कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। हाउ मेनी एयर ब्रेक सिलेंडर्स आर फिटेड इन अंदर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑन एवरी कोच। अब ये कन्वेंशनल की बात हो रही है। अभी जो ब्रेक सिलेंडर लगा रहा BMBC लगता है, एक कोच में 4 लगता है, और ये पहले वाला सिस्टम है इसमें 2 लगता है। पहले वाला सिस्टम इसलिए इसमें 2 लगता है, ठीक है। हाउ मेनी डट कलेक्टर्स आर फिटेड अंदर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इन एवरी कोच। डट कलेक्टर एक फीड पाइप में लगता है, एक ब्रेक पाइप में लगता है, तो 2 को लग जाएगा। क्या डट कलेक्टर कितना, 2 को हो जाएगा। व्हाट इज द चौक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। चौक डायमीटर गार्ड इमरजेंसी कितना, 5 mm का। कितना होता है, गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का चौक डाया होता है 5 mm का, याद रखिए। इसके बाद ए डिवाइस प्रोवाइडेड इन ब्रेक रिगिंग ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ द क्लियरेंस सेलेक्ट बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड बिल इट्स कॉल्ड ब्रेक रेगुलेटर। तो ब्रेक रेगुलेटर क्या होता है, ब्रेक रेगुलेटिंग का काम करता है, ठीक है। वो एडजस्टमेंट करता है, सिलेक्ट को एडजस्ट करता है ब्रेक रेगुलेटर, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला व्हाट टाइप ऑफ सिलेक्ट एडजस्टर यूज इन पैसेंजर कोच। पैसेंजर कोच में कौन सा सिलेक्ट एडजस्टर यूज था, किस टाइप का, तो IRSA 450, याद रखिए। जो सिलेक्ट एडजस्टर यूज होता है पैसेंजर कोच में IRSA 450 यूज होता है, IRSA 450, याद रखिए। फॉर टेस्टिंग ऑफ DB, अब देखिए आगे टेस्टिंग ऑफ DB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एराइज होता है। टेस्टिंग C3 DB, 2 तरह की DB, KE टाइप DB है और C3 टाइप DB। पहले देख रहे हैं C3 DB। C3 DB देखिए, C3 DB है, इसका ऑक्सिलरी रिजर्वर को चार्ज करना है, मतलब उसमें हवा भरना है, तो उसका टाइम लगता है 175 ± 30 सेकेंड। ऑक्सिलरी रिजर्वर को चार्ज करने में C3 DB की बात हो रही है, उसको भरने में लगता है कितना, 175 ± 30 सेकेंड। वही C3W का अगर CR को चार्ज करना, कंट्रोल रिजर्वर को चार्ज करना, तो 165 ± 20 सेकेंड लगता है। कितना, 165 ± 20 सेकेंड, याद रखिए। वही जब हम KE टाइप में जाएंगे, KE टाइप में ऑक्सिलरी रिजर्वर को भरना है तो 160 टू 210 सेकेंड लगेगा, 160 से लेकर 210 सेकेंड तक लगेगा। और KE टाइप में ही अगर CR को भरना है तो 160 ± 40 सेकेंड लगेगा, 160 ± 40 सेकेंड लगेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, इसको याद कर लीजिए। और आपको KE टाइप में याद करने की जरूरत है नहीं। KE टाइप में आप देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वर को भरिए, 160 सेकेंड से लेकर 210 तक भरने में टाइम लग रहा है सेकेंड, 160 सेकेंड से लेकर 210 सेकेंड तक लग रहा है। कंट्रोल रिजर्वर को भी भर रहे हैं KE टाइप में, तो 160 से ± 40 है, तो प्लस यहाँ 200 सेकेंड तो ऐसे ही हो गया, माइनस करिएगा 120 सेकेंड हो जाएगा, यानी 160 दोनों जगह आ रहा है। तो KE टाइप में दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाला एक याद कर लीजिए। C3 DB को ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्ज करने में जो टाइम लगता है 175 ± 30 सेकेंड लगता है, और C3 DB का CR को चार्ज करने में 165 ± 20 सेकेंड लगता है। बस ये चीज़ याद करना है। इसके बाद इसका खेला ख़त्म। 3 ब्रांच पाइप अटैच टू कॉमन पाइप ब्रेकेट। देखिए कॉमन पाइप ब्रेकेट वेयर द मिडिल जो होता है, देखिए यहाँ पर DB की बात हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है DB की, ठीक है। तो मान लीजिए ये DB है, 3 गो पाइप है, 3 गो पाइप है, तो एक मिडिल वाला पाइप ऑक्सिलरी रिजर्वर को चला गया, मिडिल वाला पाइप ऑक्सिलरी रिजर्वर को चला गया, ऊपर वाला पाइप ब्रेक पाइप को चला गया, ऊपर वाला पाइप ब्रेक पाइप को चला गया, नीचे वाला ब्रेक सिलेंडर को चला गया, ब्रेक सिलेंडर को चला गया। याद रखिए DB में 3 गो पाइप लगल रहता है, ऊपर वाला ब्रेक पाइप से कनेक्शन रहता है, बीच वाला ऑक्सिलरी रिजर्वर से कनेक्शन रहता है, और नीचे वाला ब्रेक सिलेंडर से कनेक्शन रहता है, ठीक है। हेल्प ऑफ कट अप एंगल कॉक।
एयर प्रेशर इन ट्विन पाइप इज एग्जॉस्ट और क्लोज्ड, ये ट्रू है। कट ऑफ एंगल कॉक से ही तो सब काम करते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिए। इसके बाद टेस्टिंग C3W या KETDB द सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम फ्रॉम 0 to 3.6 kg पर सेमेस्पर 3 से 5 सेकंड। एप्लीकेशन सीधा सीधा याद रखिए कि ब्रेक एप्लीकेशन 3 से 5 सेकंड लगता है और ब्रेक रिलीजिंग टाइम लगता है 15 से 20 सेकंड। सिंपल फंडा यही है, ठीक है, तो याद रखिए। इसके बाद देखिए पूछ रहा है टेस्टिंग ऑफ C3W KE टाइप DB आफ्टर इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम वो 3 से 5 सेकेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है, याद कर लीजिए। इसके बाद डूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू एटमोसफेयर, ब्रेक रिलीज करिएगा तो क्या होगा, ब्रेक सिलेंडर का जो उसमें हवा भरा हुआ है वो चला जाएगा एटमोसफेयर में, हवा मुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन पैसेंजर कोच। आइसोलेटिंग कॉक जो होता है बॉल टाइप यूज होता है, बॉल टाइप, ठीक है। बॉल का डायमीटर 10 mm का होता है, बॉल का डायमीटर कितना होता है 10 mm का, याद रखिए। बॉल इंटरनल बॉल होता है ये एंगल कॉक में और उसका डायमीटर होता है 10 mm, याद रखिए। फिर बोल रहा है एट व्हाट इंटरवल चेक फॉर ए एंड ई डायमेंशन ऑफ पैसेंजर कोच एवरी ट्रिप में, ए डायमेंशन भी चेक करिए, ई डायमेंशन भी चेक करिए। तो कोचिंग के लिए ए डायमेंशन कितना होता है आपको बताए थे, नॉन AC है तो 16 + 2 - 0 mm होगा, AC है तो 22 + 2 - 0 mm होगा, और ई डायमेंशन 375 ± 25 mm होगा, याद रखिए। ये कोचिंग की बात बोल रहे हैं, ठीक है, एवरी ट्रिप में इसको चेक करना है, ठीक है। और अगर मालगाड़ी के ई डायमेंशन कितना होता है 555 ± 20 mm, याद रखिए। मालगाड़ी का अगर ए डायमेंशन पूछता है तो 70 + 2 - 0 mm, याद रखिए। तो कुछ कुछ डेटा बताते जाएंगे, आप मेरे साथ चलते रहिए, सारा क्वेश्चन करवा देंगे। एट व्हाट इंटरवल द मैनुअल ब्रेक रिलीज टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन एवरी कोच ऑफ द रेक, ये शेड्यूल, ये क्या बोल रहा है, एट व्हाट शेड्यूल मैनुअल ब्रेक रिलीज टेस्ट, मैनुअली ब्रेक रिलीज टेस्ट होता है कैरिड आउट एवरी कोच ऑफ द रेक। सभी बात जब हमारे यहाँ आता है वर्कशॉप के अंदर आता है तो इसको हम टेस्ट करते हैं, तो ये शेड्यूल में ही इसका टेस्ट करते हैं, याद रखें। एट व्हाट शेड्यूल द टेस्टिंग प्रेशर गेज रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव और एक्यूरेट गेज गार्ड कंपार्टमेंट, ये C शेड्यूल में होता है। गार्ड कंपार्टमेंट का प्रेशर गेज है जो ब्रेक पाइप में फीड पाइप में लगा रहता है, उस प्रेशर गेज को चेक किया जाता है, कहीं वो तो काम तो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कैलिब्रेशन करवाना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं, मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, तो वो होता है C शेड्यूल में। और ये सिर्फ था मैनुअल ब्रेक रिलीज टेस्ट जो होता है वो सिर्फ एवरी शेड्यूल में होता है, ये शेड्यूल में होता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज फॉर द क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑल पार्ट ऑफ द स्लेक एडजस्टर, तो सर्वोजेम 4 यूज होता है स्लेक एडजस्टर का ऑल पार्ट को क्लीन करने के लिए। क्या होता है, कौन सा ग्रीस होता है, सर्वोजेम 4 एडजस्टर को सर्वोजेम 4 से हम उसको साफ करते हैं। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ डस्ट कलेक्टर यूज इन द बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच। देखिए डस्ट कलेक्टर क्या होता है, एक पाइप में लगा रहता है, तो डस्ट कलेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है तो टूबे हो गया, एक इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो डस्ट कलेक्टर क्या होता है, छन्नी, स्टेनर होता है, स्टेनर, छन्नी कैसे दूध छानते हैं, या फिर किसी चीज़ को छानना है तो दूध में मक्खी पड़ा हुआ छानना मक्खी को स्टेनर, तो इसी टाइप से ये है डर्ट है, अगर कोई गंदगी है तो हवा को छान के साफ करके आगे भेजता ताकि डीवी में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। डीवी में एयर अगर जाके चौक हो जाएगा तो डीवी काम नहीं करेगा, जिसके कारण ट्रेन में ब्रेक नहीं लगेगा और एक्सीडेंट कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए डस्ट कलेक्टर लगा रहता है ब्रेक पाइप में भी फीड पाइप में, यानी एक कोच में 2 डस्ट कलेक्टर लगा रहता है। टोटल नंबर ऑफ द MU बासर यूज इन द ट्विन पाइप पैसेंजर कोच इन रेक इज, MU बासर कहाँ पे लगा रहता है, ये कट ऑफ एंगल कॉप में लगा रहता है MU बासर, याद रखिए। तो 4 गो कट ऑफ एंगल कॉप है तो सब में 4 गो MU बासर हो जाएगा, कोई इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक। आगे बढ़िए। अब देखिए पूछ रहा है एट व्हाट शेड्यूल व्हेन द सिंगल कार टेस्ट इज कैरिड आउट। अब सिंगल कार टेस्ट C शेड्यूल में होता है, सिंगल कार टेस्ट C शेड्यूल में होता है। वर्कशॉप में पूरा जब कोच बन जाता है तो इसका शेड्यूल किया जाता है, ठीक है। सिंगल कार्स लीकेज टेस्ट द एयर प्रेशर ड्रॉप शुड नॉट एक्सीड। देखिए कोई भी टेस्ट करिए, एयर प्रेशर 0.2 kg पर cm² पर मिनट से ज़्यादा लीकेज अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अलाउड होगा तो आगे जब गाड़ी ऑपरेशनल में चलेगी तो ब्रेक सही तरीके से नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये परमिसिबल है, मैक्सिमम परमिसिबल 0.2 kg पर cm² पर मिनट तक ही अलाउड है एयर लीकेज।
तो इसको सब सॉल्यूशन से चेक करते हैं, सही तरह से टाइट से बांध दिया था, टाइटिंग किया दिया था राइट रिंच से। एट व्हाट इंटरवल टेस्ट रिग और विच लोकोमोटिव टेस्टिंग इज कैरिड आउट 6 मंथ, ये बोल रहा है एट व्हाट इंटरवल टेस्ट रिग वेयर विथ ए लोकोमोटिव टेस्टिंग इज कैरिड आउट, ये 6 महीना पर इसको हम टेस्ट करते हैं, 6 महीना पर, ठीक है। याद रखिए लोकोमोटिव टेस्टिंग इज कर 6 लोकोमोटिव टेस्टिंग जो टेस्ट रिग होता किया जाता है, इंजन में टेस्टिंग किया जाता है, एयर प्रेशर दे के वो 6 महीना पर टेस्ट किया जाता है। व्हेन डीवी इज वर्किंग कंडीशन, अगर डीवी अगर काम कर रहा है तो उसका जो हैंडल है, हैंडल का पोजीशन क्या होता है, वर्टिकल होता है। याद रखिए जब डीवी काम करेगा उस समय डीवी जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व है, हार्ट ऑफ ट्रेन जिसको बोला जाता है, उसका हैंडल वर्टिकल पोजीशन में रहता है तब वो काम करता है। अगर हॉरिजॉन्टल में है तो समझिए आइसोलेट कंडीशन है, मतलब वो ब्रेक का पार्ट नहीं है, उसमें ब्रेकिंग में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द एयर ऑफ द पोपल्सन, बोला पॉपुलेशन लिख दिया, पोपल्सन एयर ब्रेक स्टॉक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व शुड बी केप्ट एज ए स्पेयर्स ऑफ 5%, कितना होगा इसका 5%। एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द एयर ब्रेक स्टॉक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व शुड बी केप्ट एज स्पेयर्स 5%, ठीक है। इसके बाद देखिए पूछ रहा है इन रूट बीच में ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मेल एक्सप्रेस बीजी कोचिंग ट्रेन इज 95% होता है, 95% ऑप्शन नहीं है तो आप इसको 90% मार के आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इन रूट ब्रेक पावर सर्टिफिकेट पैसेंजर, इन रूट की बात हो रहा था, इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस की बात हो रहा था, तो इसमें पैसेंजर ट्रेन का स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। ये तो मेल एक्सप्रेस का 95% अलाउ था, अगर जहाँ से ओरिजिनेट होता है मेल एक्सप्रेस वहाँ होता है 100%, लेकिन इन रूट बीच में जब गाड़ी चल रही है तो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है 95% होता है, यहाँ पर 95 नहीं दिया है, 90 होगा। अब इसका बात हो रहा है देखिए इन रूट ब्रेक पावर से परसेंटेज पैसेंजर कोचिंग का ये होता है, नोट इसका स्पेसिफाइड नहीं है क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन है, कौन इसको ध्यान देता है दोस्तों, लेकिन ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। व्हाट शैल बी आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट टू द कोच नंबर एट द कोच साइड शैल बी पेंटेड एयर कोचेज विच 24 वोल्ट, इसमें AY का रहता है, AY लिखा रहता है कोच के ऊपर, ठीक है। अगर AB लिखा हुआ है तो एयर ब्रेक है, और AY है तो 24 वोल्ट के साथ है, ठीक है, याद रखिए। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट टू द कोच नंबर एट द कोच साइड सेल पेंटेड एयर ब्रेक कोचेज विद 110 वोल्ट, अगर 24 वोल्ट है तो AY होगा, अगर 110 वोल्ट है तो सिर्फ A लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन कोड टाइप का एक तरह से समझिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर पैसेंजर कोच, देखिए ICF का जो कैपेसिटी होता है बताए थे पहले 9 लीटर का होता है, ICF का कितना होता है 9 लीटर का, LHB का और मालगाड़ी का कितना होता है 6 लीटर का, याद रखिए कैपेसिटी 6 लीटर का, किसका CR का, कंट्रोल रिजर्वर का। लेंथ ऑफ एयर ब्रेक हॉस इज कितना होता है 839 mm, कितना होता है 839 mm। LHB वाला में जाइए कितना 660 ±6 mm, तो अलग अलग है, ये 839 mm याद रखिए, जो ऑप्शन में है उसी हिसाब से मार्क आना है आपको। तो लेंथ ऑफ एयर ब्रेक हॉस कितना होता है 839 mm का होता है। व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन, आपको बताएं थे फुल सर्विस एप्लीकेशन कहाँ तक होता है, फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 से 1.5 kg/m² घटता है, वो होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, पता नहीं क्या पूछ रहा है। इसके बाद देखिए DB डायरेक्टली माउंटेड ऑन, DB कहाँ रहता है ब्रेक कॉमन पाइप ब्रेकेट, DB डायरेक्टली माउंटेड ऑन कॉमन पाइप ब्रेकेट, याद रखिए कॉमन पाइप ब्रेकेट से कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली DB। विच कंपोनेंट सप्लाइज कंप्रेस एयर टू DB, कंप्रेस एयर DB को कौन देता है, मेन वाल्व देता है, याद रखिए मेन वाल्व देता है ना, मेन वाल्व देता है, याद रखिए। फीड पाइप से भी नहीं आएगा, ऑक्सिलरी रिजर्वर से भी नहीं आएगा, ब्रेक पाइप से भी नहीं आएगा, तो फीड पाइप ब्रेक पाइप में देता कौन कंप्रेस एयर करके, मेन वाल्व से ही आता है, ठीक है, याद रखिए। तो DB में मेन वाल्व से आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इन DB कंट्रोल चार्जिंग CR कट ऑफ वाल्व, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है हमेशा कि वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व, कौन ऐसा वाल्व है जो DB को कंट्रोल करता है चार्जिंग ऑफ CR करने में, तो कट ऑफ वाल्व DB के अंदर ही CR है, DB के अंदर ही CR है, लेकिन CR को चार्ज करने में कंट्रोल कौन करता है, कट ऑफ वाल्व, याद रखिए। इसके बाद देखिए पूछ रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग ब्रेक सिलेंडर इन सीक्वेंस दे अरेंज इन ब्रेक सिलेंडर असेंबली, तो सबसे पहला है डोम कवर, उसके बाद है स्प्रिंग, उसके बाद है बेयरिंग रिंग, उसके बाद है पिस्टन पैकिंग। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा ये इस टाइप से।
इसके बाद ए डायमेंशन हाई स्पीड बताए थे 22 + 2 - 0 mm होगा। ये पता नहीं क्या क्या देता उल्टा पुल्टा सब, याद रखिए। वो जो स्टैंडर्ड बता दिए वही स्टैंडर्ड ठीक है, ठीक है। द एंगल कॉक बागन कैन बी फिटेड इन ऑन द कोच प्रोवाइडेड इट इज हैविंग रिड्यूस विथ इनर एंड आउटर थ्रेड्स। एंगल कॉक ऑफ बागन कैन बी फिटेड ऑन कोच प्रोवाइडेड इट इज हैविंग reducer with inner and outer thread, ठीक है। द कट ऑफ एंगल कॉक इज ओपन पोजीशन, द हैंडल पैरेलल रहेगा। कट ऑफ एंगल कॉक है, मान लीजिए ये है कट ऑफ एंगल कॉक, ठीक है, ये हो गया कट ऑफ एंगल कॉक। तो हैंडल अगर पैरेलल है तो ओपन पोजीशन में है। हैंडल अगर 90 डिग्री पर घुमा हुआ है, तो वो क्लोज पोजीशन में, याद रखिए। फुल फॉर्म ऑफ सीआर होता है कंट्रोल रिजर्वर। सीआर का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल रिजर्वर। एआर का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी रिजर्वर, याद रखिए। एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ कोच फॉलोइंग इज फिटेड, एक ब्रेक पाइप, एक फीड पाइप, 2 डट कलेक्टर, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए इन एयर ब्रेक सिस्टम 1 कोच हाउ मेनी एमयू बासर आर फिटेड, 4 गो एमयू बासर बताए थे। कट ऑफ एंगल कॉक 4 गो है तो एमयू बासर भी 4 गो होगा। कंट्रोल रिजर्वर एयर ब्रेक सिस्टम इज टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम, सीधा सीधी याद रखिए। कंट्रोल रिजर्वर क्या करता है? कंट्रोल ब्रेक सिस्टम करता, और कुछ नहीं करता। ऑक्सिलरी रिजर्वर इज असिस्टिंग इन सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर। ऑक्सिलरी रिजर्वर क्या करता है? ऑक्सिलरी रिजर्वर का डायरेक्ट अगर कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से कर दें तो उसमें ब्रेक लग जाता है, सीधा बात यही है, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद देखिए एयर हाउस कैन बी कनेक्टेड टू, एयर हाउस किससे रहता है? ब्रेक पाइप से, फीड पाइप से, एंगल कॉक से रहता है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ड्राइवर रिड्यूस ब्रेक पाइप प्रेशर बाय 1.2 kg/m², देन इज कॉल्ड फुल सर्विस एप्लीकेशन। आपको बताए थे मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन कितना होता है? 0.8, 0.5 से 0.8 kg अगर घटेगा तो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन होगा, और सर्विस एप्लीकेशन के लिए 0.8 से 1 kg/m² घटेगा, और फुल सर्विस के लिए 1 से 1.5 kg/m² घटेगा, और जो इमरजेंसी एप्लीकेशन है उसके लिए 1.5 से 3.8 kg/m² घटे, ठीक है। इस तरह से सब याद रखिए। क्या जगह इसका आंसर मार्क है? ये फुल सर्विस एप्लीकेशन, ठीक है। डट कलेक्टर शुड बी क्लीनिंग विद इन, डट कलेक्टर हमेशा ये शेड्यूल में क्या करते हैं? डट कलेक्टर को हमेशा ये शेड्यूल में चेक करते हैं, ताकि साफ करते रहना चाहिए। स्टेनर अपना साफ करते रहिए, देखते रहिए। In air brake system, brake should apply when the rate of drop of air pressure is 0.6 kg/m² per minute in 6 सेकेंड। बताए थे 0.6 kg/m² इन 6 सेकेंड में अगर घटता है ब्रेक पाइप का प्रेशर और ब्रेक अप्लाई हो जाता है, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद सेम कंडीशन यहाँ देखें, उसका उल्टा। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, ब्रेक नहीं लग रहा है when the rate of drop of air pressure in brake pipe is 0.3 kg/m² in 60 सेकेंड। इस केस में क्या है? आपको ब्रेक ही नहीं लग रहा है। जब हम 0.3 kg/m² से ब्रेक पाइप का प्रेशर घटा रहे हैं 60 सेकेंड में, तो ब्रेक नहीं लग रहा है, इसका मतलब इनसेंसिटिव है, सीधा बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ द मेन वाल्व ऑफ द C3W टाइप DB is to supply requisite amount of the pressure into the brake cylinder when the brake pipe pressure is reduced। कितना हवा ब्रेक पाइप रिड्यूस करेंगे तभी तो डायरेक्ट ऑक्सिलरी वाला हवा जाएगा ब्रेक सिलेंडर में, और क्या लगेगा? ब्रेक लग जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तो ब्रेक पाइप प्रेशर घटेगा। मेन भाल्व, अगला क्वेश्चन 103 नंबर देखिए। मेन भाल्व DB एग्जॉस्ट प्रेशर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर जब करेगा? जब ब्रेक पाइप में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। ब्रेक पाइप में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा तो क्या करेगा? डीबी का क्या काम है? ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकाल देगा, हवा में छोड़ देगा, ठीक है, याद रखिए, और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज, नॉन रिटर्न वाल्व क्या करता है? टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टू फीड पाइप। आपको बताए थे नॉन रिटर्न वाल्व, चेक वाल्व समझिए, उसको चेक वाल्व बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व को ही चेक वाल्व बोलते हैं। और वो क्या करता है? फीड ऑक्सिलरी रिजर्वर को फीड पाइप में एयर को उल्टा फ्लो होने ही नहीं देता, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, यूनिडायरेक्शनल, याद रखिए। यानी हमेशा फीड पाइप से ऑक्सिलरी रिजर्वर में जाएगा, ऑक्सिलरी रिजर्वर से फीड पाइप में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर चेक वाल्व लगा हुआ है।
ठीक है। और ऑक्सिलरी रिजर्वर में एक ड्रेन कॉक लगा रहा था। ड्रेन से क्या होता है, कभी मॉइस्ट एयर आ गया तो उसे ड्रेन करिएगा तो उसे पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये बार बार किया जाता है हर बार। ट्रबल शूटिंग फॉर द ट्विन पाइप सिस्टम इज, अब देखिए ट्रबल शूटिंग क्या है, इसका क्या प्रॉब्लम है ट्विन पाइप सिस्टम का। आइसोलेट ऑक्सिलरी रिजर्वर, डीबी एंड रिलीज ब्रेक, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद बोल रहा है, देखिए इसके बाद बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय SCTR, सिंगल कार टेस्ट रिग। SCTR क्या होता है, सिंगल कार टेस्ट रिग, याद रखिए सिंगल कार टेस्ट रिग होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द SCTD, डी मतलब डिवाइस, तो सिंगल कार टेस्ट डिवाइस, याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मारते जाइए फटाफट। एट लास्ट स्टेप ऑफ द रिलीजिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम्स, ब्रेक आफ्टर ब्रेकिंग बाइंडिंग इज टेक आउट पिन ऑफ पाम एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम, लास्ट स्टेप की बात बोल रहा है। कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक आफ्टर ब्रेक बाइंडिंग अगर हो जाता है तो क्या करते हैं उसको, टेक आउट पिन ऑफ द पाम इन, पाम इंड से पिन ही निकाल लेते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप का ये पाम इंड से पिन निकाल लेते हैं ब्रेक बाइंडिंग में। फॉर रिलीजिंग ब्रेक्स SAB इज रोटेटेड टुवार्ड्स द ट्रोली इन एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, रिलीजिंग ब्रेक्स SAB इज रोटेटेड टुवार्ड्स द ट्रोली इन एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिए। टू अनकपल ब्रेक पाइप वायर फीड पाइप एयर हाउस इट इज इसेंशियल टू, जब आप अनकपल करते हैं तो जो कटअप एंगल कॉक है, ये जो मान लीजिए ये इस तरह से रहता है, ये कटअप एंगल कॉक को सबसे पहले इसको 90 डिग्री पर घुमा दीजिए। 90 डिग्री पर घुमाइएगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा, तो आप आराम से क्लोज एडजेसेंट वही बोल रहा है, क्लोज एडजेसेंट एंगल कॉक। जब भी आप अनकपल करें तो क्लोज कर लें, उसके बाद अनकपल करिए। ब्रेक सिलेंडर वेंट प्लग इज यूज्ड फॉर ब्रेक रिलीज, ब्रेक सिलेंडर में भी एक वेंट पाइप लगा रहता है ताकि ब्रेक रिलीज किया जा सके, ठीक है। ब्रेक सिलेंडर में भी एक वेंट आउट रहता है, एक छेद रहता है, तो ब्रेक सिलेंडर में एक छेद रहता है ताकि हम ब्रेक रिलीज कर सकें। फॉर बाईपास स्पेशल डिवाइस एसेंशियल इज फॉर IP एंड BP कनेक्टर, IP एंड BP कनेक्टर को हटा दीजिए, बाईपास हो जाएगा, सीधा बात है। IP एंड BP कनेक्टर को हटा दीजिए, बाईपास हो जाएगा। What shall be function of the check valve C3W distributed valve, चेक वाल्व क्या करता है, एयर फ्लो वाला बताए थे, चेक वाल्व क्या करता है, प्रिवेंट क्या है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर, सीधा सीधी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए कटअप एंगल कॉक कैन बी फिटेड विथ, कटअप एंगल कॉक किस में रहता है, ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप में। कंट्रोल रिजर्वर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ कॉमन पाइप ब्रेकेट, DB भी कॉमन पाइप ब्रेकेट से रहता है, कंट्रोल रिजर्वर भी कॉमन पाइप ब्रेकेट से रहता है। फंक्शन ऑफ डर्ट कलेक्टर इज सेग्रीगेट डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर बिफोर कमिंग DB, सीधा बात है, DB में जाने से पहले या तो ब्रेक पाइप में भी एक डर्ट कलेक्टर लगा हुआ है, एक फीड पाइप में भी लगा हुआ है, दोनों जगह डर्ट कलेक्टर लगा हुआ है, तो दोनों के बाद ही जाता है DB में, तो DB में पहले, DB में जाने से पहले सबको छान लेता है कचरा को, ठीक है। इसके बाद देखिए MR मेन रिजर्वर प्रेशर, इंजन से जो मेन रिजर्वर प्रेशर बन के आता है 8 से 10 kg प्रेशर बन के आता है, और फीड पाइप को 6 kg मिलता है, ब्रेक पाइप को 5 kg मिलता है, और ब्रेक सिलेंडर तक मैक्सिमम 3.8 kg पर cm² ही प्रेशर पहुंचता है, क्योंकि वहां पर प्रेशर लिमिटर लगा रहता है, ठीक है। प्रेशर लिमिटर लगा रहता है DB के पास, जिसके कारण ऑक्सिलरी रिजर्वर में 6 kg प्रेशर पूरा का पूरा झोंक दिया जाता है ब्रेक सिलेंडर को, लेकर पहुंचता है कितना, 3.8 kg पर cm², ठीक है। तो वहां पर एक ब्रेक लिमिटर लगा रहता है, लिमिटर, इसीलिए प्रेशर लिमिटर लगा रहता है, प्रेशर लिमिट करके ही भेजता है, ठीक है। तो ICF में जो प्रेशर लिमिटर लगा हुआ है 3.8 kg तक मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर में जाएगा, जबकि LHB में मात्र 3 kg प्रेशर तक ही जाएगा ब्रेक सिलेंडर में, तो सबका अपना अपना लिमिटर लगा हुआ, ठीक है, याद रखिए। एयर ब्रेक सिस्टम ब्रांच पाइप DB टू ब्रेक सिलेंडर वाया कॉमन पाइप ब्रेकेट इज एट बॉटम, ये पूरा ब्रेक सिलेंडर में जाता है तो बॉटम में जाता है, और मिडिल में ऑक्सिलरी रिजर्वर में है, DB से ब्रेक सिलेंडर में जाता है बॉटम वाला पाइप से, और मिडिल वाला से ऑक्सिलरी रिजर्वर से, और अपर वाला से ब्रेक पाइप से, यानी DB में 3 कनेक्शन, यहाँ पर ये मान लीजिए DB है तो 3 पाइप है, 1 2 3, तो नीचे वाला हो गया ब्रेक सिलेंडर, नीचे वाला क्या हो गया, ब्रेक सिलेंडर, मिडिल वाला क्या हो गया, ऑक्सिलरी रिजर्वर, और अपर वाला क्या हो गया, ब्रेक पाइप, अपर वाला क्या होगा, ब्रेक पाइप, 3 को कनेक्शन हो गया, अपर मिडिल
लोअर। याद रखिए। एयर ब्रेक सिस्टम ब्रांच पाइप डीबी टू ऑक्सिलरी रिजर्वर, मिडिल में हो जाएगा। याद रखिए। उसके बाद पूछ रहा है, देखिए पोजीशन हैंडल ओपन एंगल कॉक। ओपन एंगल कॉक का मतलब पैरेलल है, तो ओपन एंगल कॉक है। उसके पोजीशन ऑफ हैंडल क्लोज है, कट ऑफ एंगल क्लोज मतलब परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है तो परपेंडिकुलर है। जैसे हम लोग का नल टेप होता है ना, सेम है। नल टेप में आप देखेंगे मेनली जो पाइप के पैरेलल कनेक्शन है तो मतलब ओपन पोजीशन में है। आप पाइप के परपेंडिकुलर उसको घुमा दीजिएगा तो हो जाएगा क्लोज पोजीशन में। सेम कनेक्शन यहाँ जैसे नल का टेप है वैसे वो भी है, और क्या कोई अंतर ही नहीं है। विच इक्विपमेंट आर नॉट चेंज्ड नॉट चार्ज व्हेन डीबी इज आइसोलेट। जब डीबी को आइसोलेट कर दीजिएगा कंट्रोल रिजर्वर चार्ज होगा, ब्रेक सिलेंडर चार्ज होगा? नहीं होगा। डीबी को आइसोलेट कर दीजिएगा तो कंट्रोल रिजर्वर भी चार्ज नहीं होगा, ब्रेक सिलेंडर भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए। जब डीबी को आइसोलेट डीबी को अलग कर दीजिए तो कंट्रोल रिजर्वर भी नहीं चार्ज होगा, कंट्रोल रिजर्वर भी नहीं होगा और ब्रेक सिलेंडर भी नहीं होगा। एयर ब्रेक सिस्टम सेंसिटिविटी टेस्ट इज परफॉर्म टू नो वर्किंग सेंसेशन ऑफ डीबी टू डिसाइडेड वाल्व। सीधा सीधी बात, ब्रेक लगाता है डीबी तो अगर सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहे हैं तो डीबी एक्टिव है कि नहीं उससे पता चल जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इफ देयर इज लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम द आउटलेट गार्ड भान वाल्व व्हेन द हैंडल इज ऑफ पोजीशन देन द रीजन कैन बी। रीजन क्या क्या हो सकता है? तो बॉल जो है बॉल वो भी इसेंट्रिक हो सकता है, बॉल टेढ़ा मेढ़ा हो गया है जिसके कारण क्या हो रहा है, ये लीकेज है, लीकेज हो रहा है गार्ड वैन में। ठीक है। या फिर आप देखिए बॉल हैज डेवलप्ड स्क्रैचेज, बॉल में ही दिक्कत है। उसके बाद सीट रिंग आर डैमेज, ये सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इसके बाद इफ देयर इज लीकेज फ्रॉम ड्रेन प्लग ऑफ डर्ट कलेक्टर देन द रीजन कैन बी। ड्रेन क्या बोला, अभी डर्ट कलेक्टर में ड्रेनेज रहता, मान लिए कुछ कचरा उचरा पानी उनी आ गया तो निकालने के लिए, अगर वही जाम है इसका मतलब हेक्सागोनल नट जो है उसका डैमेज हो गया है। डर्ट कलेक्टर का हेक्सागोनल नट जो है डैमेज हो गया जिसके कारण ये गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है। स्लो चार्जिंग फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द डर्ट कलेक्टर कैन बी ड्यू टू गैसकेट डैमेज। स्लो चार्जिंग फ्रॉम आउटलेट ऑफ डर्ट कलेक्टर, अगर स्लो चार्ज होगा डर्ट कलेक्टर इसका मतलब है गैसकेट कट गया है। गैसकेट मतलब होता है एक समझिए कूट टाइप का रहता है, वो उसमें लगा के कस दिया जाता है तो होता है गैसकेट। इसके बाद बोल रहा है ऐसे भी डबल एक्टिंग मीन्स क्या होता है? डबल एक्टिंग देखिए, एक सिंगल एक्टिंग होता है, डबल एक्टिंग है। आप एलएचबी में सिंगल एक्टिंग का यूज होता है। जब डबल एक्टिंग मतलब क्या हो गया, ब्रेक शू क्लियरेंस इज एडजस्ट टू इट्स करेक्ट वैल्यू बोथ वे। अब ब्रेक शू है तो ब्रेक शू दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पर उसको करता है। ठीक है। तो वो हो गया हमारा डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग में एक ही साइड से करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएबी? एसएबी क्या करता है? ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है। डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट टू डेवलप्ड ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। एसएबी का काम क्या है? ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करना। ठीक है। इसके बाद देखिए, इन ब्रेक सिलेंडर पिस्टन मूवमेंट इज स्ट्रिक्टली इन बोथ एप्लीकेशन रिलीज देन इट कैन बी ड्यू टू हेक्सागोनल नट नॉट इक्वली टाइटन। ठीक है, याद रखिए हेक्सागोनल नट नॉट इक्वली टाइटन है जिसके कारण ये आ रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 130 नंबर, इफ द ब्रेक सिलेंडर देयर इज ए लीकेज फ्रॉम फ्रंट कवर ज्वाइंट ड्यूरिंग द ब्रेक एप्लीकेशन देन इट कैन बी ड्यू टू पिस्टन रबर पैकिंग रनिंग ड्राई। पिस्टन रनिंग ड्राई है, पिस्टन रबर पैकिंग ड्राई है जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्रेक सिलेंडर का लीकेज हो रहा है इन फ्रंट ऑफ कवर ज्वाइंट ड्यूरिंग द ब्रेक एप्लीकेशन में। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला इफ द हैंडल ऑफ द कट ऑफ एंगल कॉक रोटेट ऑल अराउंड एंड डज नॉट स्टॉप स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब एंगल कॉक जो हैंडल है वो मूव कर रहा बार बार, इसका मतलब है कि स्टॉपर लग कैन ब्रोकन एंड स्टॉपर प्लेट डिफेक्टिव। घूम रहा है फ्रीली मतलब स्टॉपर काम नहीं करा, स्टॉपर काम नहीं करा। ठीक है। इफ देयर इज लीकेज फ्रॉम द वेंट होल इन ओपन पोजीशन फ्रॉम द कट ऑफ एंगल कॉक देन इट कैन बी ड्यू टू एनी फॉरेजन पार्टिकल्स स्टिकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉल। बॉल के ऊपर कोई गंदगी जाके जमा हो गया है जिसके कारण द लीकी फ्रॉम द वेंट हॉल से हो रहा है। उसका कट ऑफ एंगल कॉक में भी एक छेद रहता है तो उससे निकलते रहता है एयर, इसका मतलब कोई गंदगी उस बॉल के ऊपर चला गया जिसके कारण ये लीकेज हो रहा है। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीफ स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन मिडिल ऑफ द कट ऑफ एंगल कॉक। ठीक है, तो ये होगा टू कीप द ऑपरेटिंग हैंडल इन ऑफ ऑन पोजीशन फर्मली। तो ये याद रखिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है।
कि कट ऑफ एंगल कॉक का लीफ स्प्रिंग ही अगर गड़बड़ हो गया है, टूट गया या कुछ मूव हो गया, तो कीप द ऑपरेटिंग हैंडल इन ऑफ ऑन पोजीशन फर्मली। याद करिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीटिंग वाशर इन एयर हाउस। सीटिंग वाशर क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ विच प्रिवेंट द कपलिंग टू ओपन ड्यूरिंग द नॉर्मल रनिंग। याद रखिए, सीटिंग वाशर है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सीटिंग वाशर क्या करता है? मजबूती देता है, एंड प्रिवेंट करता है कपलिंग टू ओपन ड्यूरिंग द नॉर्मल रनिंग पोजीशन, ओपन होने नहीं देता। ठीक है। वेंट होल प्रोवाइडेड इन कट ऑफ एंगल कॉक, एक छेद रहता है ताकि क्या होता है, उससे थोड़ा थोड़ा एटमॉस्फेयर में हवा जाते रहता है। एग्जॉस्ट एयर प्रेशर ऑफ द एयर हाउस इनटू एटमॉस्फेयर, क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हवा वहाँ से निकलते रहता है। पीओएच पीरियोडिक ओवरहोलिंग ऑफ डीबी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व का पीओएच होता है 3 साल पर या 8 लाख किलोमीटर, दोनों में से कोई पहले हो जाए। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व हो, डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व का जो पीओएच होता है पीरियोडिक ओवरहोलिंग 3 साल पे होगा या फिर 8 लाख किलोमीटर, दोनों में से पहले जो होगा उस बात किया जाएगा। इफ द डीबी इज हैविंग लीकेज, अगर डीबी ही लीकेज है तो क्लोज द आइसोलेटिंग कॉक ऑफ द ब्रेक पाइप ब्रांच पाइप। अगर डीबी, याद रखिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर डीबी में लीकेज है तो आप कहाँ से एक आइसोलेट करिएगा? ब्रेक पाइप का ब्रांच पाइप को आपको आइसोलेट करना। ठीक है, यानी डीबी के अंदर जो ब्रेक पाइप से प्रेशर आ रहा है उसको आइसोलेट कर दीजिए, क्योंकि डीबी ऑलरेडी लीकेज है। एयर हाउस पाइप आर कनेक्टेड टू ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप, सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए, फंक्शन ऑफ द रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन द ब्रेक सिलेंडर इज, फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन ब्रेक सिलेंडर इज टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। सीधा सीधी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ब्रेक सिलेंडर में रिटर्न आ जाता है क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, वो पुश कर देता पिस्टन को। ठीक है। इसके बाद देखिए, ई डायमेंशन इज मेजर। अब ई डायमेंशन कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं? फ्रॉम प्रोटेक्टिव ट्यूब टू वी ग्रुप मेड ऑन द स्पिंडल रड, ये याद कर लीजिए। ई डायमेंशन कहाँ से कहाँ मेजर होता है? प्रोटेक्टिव ट्यूब, पहला नंबर एक पोजीशन रखिए प्रोटेक्टिव ट्यूब, और दूसरा पोजीशन है वी ग्रुप मेड ऑन स्पिंडल रड, कंट्रोल रड, याद रखिए। इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएबी। एसएबी क्या करता है? टू मेंटेन द स्लेक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील थ्रेड। एसएबी क्या करता है? मेंटेन करता है, ब्रेक ब्लॉक और चक्का का थ्रेड का डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो एसएबी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। एसएबी क्या करता है? ब्रेक ब्लॉक और चक्का का बीच का डिस्टेंस मेंटेन करता है, एसएबी। मेजर ए डायमेंशन बिटवीन, अब देखिए पहला था ई डायमेंशन, याद रखिए ई डायमेंशन कहाँ था? वी ग्रुप था, याद रखिए। नीचे अभी दिखाए थे ई डायमेंशन, ई डायमेंशन कहाँ था आपका? ई डायमेंशन था प्रोटेक्शन ट्यूब और वी ग्रुप के बीच में, प्रोटेक्शन ट्यूब एंड वी ग्रुप ऑन स्पिंडल रड। और यहाँ पूछ रहा है ए डायमेंशन, यहाँ पूछ रहा है ए डायमेंशन। ए डायमेंशन होता है कंट्रोल रड हेड एंड बैरल फेस, कंट्रोल रड हेड एंड बैरल फेस के बीच में उसको बोलते हैं ए डायमेंशन। ठीक है। इसके बाद देखिए, इफ द ए डायमेंशन ऑफ द एसएबी इज रिड्यूस्ड, अगर ए डायमेंशन अगर एसएबी का रिड्यूस करते हैं तो पिस्टन स्ट्रोक भी रिड्यूस होगा, पिस्टन स्ट्रोक भी रिड्यूस होगा। ए डायमेंशन अगर एसएबी का रिड्यूस करिएगा तो पिस्टन स्ट्रोक भी रिड्यूस होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है वारंटी पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व इज, वारंटी पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व इज, डीबी का वारंटी पीरियड बोला तो 36 महीना फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी या फिर 24 महीना फ्रॉम डेट ऑफ फिटमेंट, विच ईवर इज ईयरलियर।